अभी हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसके साथ साथ आजकल जिन परीक्षाओं में इसे नहीं पूछा जा रहा था, उन परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आने लगे हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो अध्याय है, ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी हम लोग इसमें से 5-5 का ग्रुप बना करके याद करेंगे इसे। जैसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण है काजीरंगा। ये है असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। फिर है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये है असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। अब है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, पर ये महाराष्ट्र से सटा हुआ है। मध्य प्रदेश में पड़ता है पर सटा हुआ है किससे? महाराष्ट्र से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, काफी महत्वपूर्ण है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए अभी हम लोगों ने 5 देखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान भी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगले 5 का पेयर बना के हम लोग तैयारी करेंगे। अगला जो 5 है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ से इन 5 को देखते हैं यहाँ तक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर जगह है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। माधव राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहाँ भी मध्य है, माध है ना, तो माध से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फिर से देख लीजिए आप, आगे आइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, काफी इंपॉर्टेंट है जिम कार्बेट, उत्तराखंड याद रखेंगे। बांदीपुर है कर्नाटक में, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधव से मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है मध्य प्रदेश। तो फिर यहाँ से आप देख लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब फिर अगले 5 पर हम लोग फोकस करेंगे। बांधवगढ़ से लेकर के यहाँ तक, तो राष्ट्रीय उद्यान इसमें 3 ही पकड़ाएगा और ये सब पक्षी विहार है। इस तीनों को एक साथ ले लीजिए और सब पक्षी विहार को एक साथ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश का जगह है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। फॉसिल्स, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है मध्य प्रदेश। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक ही है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। तो बांधवगढ़ है कहाँ? मध्य प्रदेश में, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। ये तीनों याद हुआ। बांधवगढ़ कहाँ है? फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती छत्तीसगढ़। अब आप आ जाइए इसमें, इसमें है आपको नालापट्टी पक्षी विहार। नालापट्टी पक्षी विहार, ये सारे हैं पक्षी विहार। तो नालापट्टी पक्षी विहार आंध्र प्रदेश। वेदांतंगल, वेदांतंगल पक्षी विहार तमिलनाडु। वेदांतंगल पक्षी विहार, नाम हो इसका वैसे ही है, साउथ की तरह। वेदांतंगल पक्षी विहार तमिलनाडु। ये है रंगाथीटू, रंगाथीटू, रंगाथीटू पक्षी विहार कर्नाटक। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान। केवलादेव घाना पक्षी विहार, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नालापट्टी पक्षी विहार कहाँ है? नालापट्टी पक्षी विहार, वेदांतांगल पक्षी विहार, रंगाथीटू पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो देखिए नालापट्टी याद रहेगा आंध्र प्रदेश में, वेदांतांगल तमिलनाडु में है तो उसे याद रहेगा। रंगाथीटू कहाँ है? कर्नाटक में, रंगाथीटू पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार
पक्षी विहार 4 ही है, पक्षी विहार 4। नालापट्टी आंध्र प्रदेश, नालापट्टी पक्षी विहार। वेदांतांगल आंगल फांगल हो तो तमिलनाडु, समझ गए। साउथ मूवी सब में नहीं देखते नाम सब में क्या रहता है, मुथैया मुरू क्या क्या उसमें नाम लगा रहता है। तो ये आंगल फांगल वाला जितना देखिए वो चला जाएगा तमिलनाडु। रंगा थीटू है कहाँ, कर्नाटक। केवला देव घाना पक्षी विहार, 4 ही पक्षी विहार था। अब आते हैं हम लोग, ये है वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। तो इसमें नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। चंद्रप्रभा, ये भी वन्य जीव होगा, इसमें छोड़ दिया गया है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा अभयारण्य। सिमलीपाल, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा। पेरियार बांध है केरल में, वहीं से याद रहेगा आपको। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल, पेरियार जगह है केरल में, तो उससे याद रहेगा। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, केरल में। आइए है जलदापारा, जलदापारा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। जलदापारा अभयारण्य, अब बता तो नहीं सकते कन्फर्म, लेकिन शायद जलपाईगुड़ी के आसपास में होगा, समझ गए। जलदापारा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन भी है पश्चिमी बंगाल में। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, बाघ के लिए है ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तो पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, रणथंभौर राजस्थान में है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान। देखिए राजस्थान में 2 वन्य जीव अभयारण्य मिल गए, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, दोनों राजस्थान में। इसको फिर से आपको देखना होगा वन्य जीव अभयारण्य को। तो सबसे पहले है नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, पेरियार केरल में है। जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। तो एक बार इसको फिर से आप देखिए, वन्यजीव अभयारण्य को याद रहेंगे। सबसे पहले नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है आपको चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, अपने बगल में है चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल, जलदापरा पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। सब जगह पर सेट है, जगह के नाम से स्टेट को पकड़ना है। तो चलिए अभी हम लोग यहीं से जो है इसका मूल्यांकन करना शुरू कर लेंगे। याद रहेगा मूल्यांकन, याद हो गया? बताइए प्रभु, नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। चंद्रप्रभा अभयारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, जलदापरा वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी कहाँ है? अब बताया जाए, नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा अभयारण्य, सिमलीपाल, पेरियार, जलदापरा, सुंदरवन, पंचमढ़ी, रणथंभौर, सरिस्का, सिमलीपाल, उड़ीसा, सुंदरवन, सरिस्का, नाम दफा, सिमलीपाल, चंद्रप्रभा, जलदापरा, पंचमढ़ी, रणथंभौर, पेरियार, चंद्रप्रभा, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। अगला देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए,
आप लोग को इसीलिए नहीं याद हुआ क्योंकि आप लोगों ने 50% ध्यान दिया। बंद करिए वीडियो। अभी मैंने आपको रटाया है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो अभी आप लोग को बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, अब पेंच कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सटा हुआ। अब जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर है कर्नाटक में, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, नाला पट्टी पक्षी विहार, वेदांतांगल पक्षी विहार, रंगाथीटू पक्षी विहार कर्नाटक, केवला देव घना पक्षी विहार राजस्थान। ये तो आपको सीरियली याद है। इसको देखिए, नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, जलदापरा वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पर, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का। अब बताइए, काजीरंगा, मानस, रोहिला, पेंच, गिर, मानस, पेंच, गिर, काजीरंगा, रोहिला, अब आ जाइए इस 5 में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ आ जाइए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, नालापट्टी पक्षी विहार आंध्र प्रदेश, केवला देव घाना पक्षी विहार, वेदांतांगल पक्षी विहार, रंगाथीटू पक्षी विहार कर्नाटक। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अध्ययन किया है। हमें उम्मीद है कि इन्हीं सारे जो तथ्य है सारे परीक्षा में आए गए प्रश्न इसी के अंदर से आएगा। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो इसे दोबारा देखें और अपने उत्तर को कंफर्म करें। धन्यवाद।